जिस बात का डर था वही हुआ। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन्स। डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगा ना? कहीं और जाते तो मुश्किल था, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा के पास है। और अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर जो आपको हैरान और झकझोर सकती है। यूपी के उन्नाव में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद 21 लोग HIV संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने एक ही सिरिंज से सभी लोगों को इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से ये संक्रमण फैला। क्वैक डॉक्टर्स, क्वैक यानी हेल्थ फ्रॉड, मतलब ऐसा इंसान जो पब्लिक को प्रोफेशनली दिखाए कि इसे मेडिकल की नॉलेज है, इसके पास क्वालिफिकेशन और स्किल दोनों है, जबकि ये सरासर एक धोखा हो। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सबा जमाल और मेरे चैनल हेल्दी सोल में आप सबों का वेलकम। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव और इंफॉर्मेटिव है। क्वैक डॉक्टर्स, जिसे आम जबान में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जिनके पास कोई डिग्री तो नहीं होती, हाँ थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होती है, किसी डॉक्टर का हेल्पर या किसी नर्सिंग होम में एज ए स्टाफ काम करने की। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स अक्सर आपके मोहल्ले, गांव और शहरों में भी पाए जाते हैं, जो अपने आप को मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं और कम फीस और आम लोगों की नॉलेज की कमी की वजह से इनके चेम्बर में अक्सर भीड़ लगी रहती है और लोग इनकी इलाज से ठीक भी हो रहे हैं। क्या सच में? तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या आपको इनके पास इलाज के लिए जाना चाहिए? मोहल्ले में इतने फेमस क्यों होते हैं? आज हम इन क्वैक डॉक्टर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और मैं शेयर करूंगी अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो चलिए इन ज़रूरी सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं, क्योंकि ये आपकी कीमती ज़िंदगी का सवाल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये क्वैक डॉक्टर्स अक्सर आपके मोहल्ले, शहर की गलियों, सड़कों और गांव में तो भरे पड़े हैं। ये इतने आम और फेमस क्यों हैं? बिकॉज डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। हम लोग क्या चाहते हैं? कम खर्च में इलाज हो और अवेलेबिलिटी यानी घर के पास डॉक्टर मिल जाए तो क्या ही बात है। इन दोनों नब्ज को ऐसे क्वैक डॉक्टर्स ने पकड़ लिया है, इसलिए वो बहुत ही कम फीस लेते हैं और आपके मोहल्ले और गलियों में अवेलेबल भी हैं। गांव में डॉक्टर्स की कमी की वजह से इन्हीं का राज चलता है। दूसरी चीज़ इनके इतने बढ़ते हुए तादाद की ये है कि कुछ पैसे देकर ये फर्जी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेट्स भी बनवा लेते हैं। लेकिन याद रखें, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने आप को डॉक्टर नहीं कह सकता। फिर भी लोग हमारे समाज में इन्हें डॉक्टर के नाम से मुखातिब करते हैं। अपने मोहल्ले में काफ़ी फेमस होते हैं क्योंकि ये कम फीस लेते हैं और मरीज वहाँ जाकर जादुई तौर पर एक ही दिन में ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा है वन शॉट टू पॉट, यानी फायदा ही फायदा। उन पैसों में इलाज भी हो गया और आप ठीक भी हो गए। सर्दी जुकाम तक तो ठीक है, ये दवा दे रहे हैं और लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मान लें कि 90% लोग इनके पास इलाज करवा कर ठीक भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम उन 10% केसेस में आती है, चूँकि इन्होंने हम डॉक्टर्स की तरह मिनिमम 5 साल की पढ़ाई भी नहीं की है और सालों की प्रैक्टिस भी नहीं है इनके पास। डॉक्टर्स को बुकिश नॉलेज के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल में बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देखने और हैंडल करने का मौका मिलता है। इन क्वैक डॉक्टर्स को इन सारी चीज़ों का ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। मेडिसिन तो कोई भी दे देगा, यहाँ तक कि केमिस्ट को भी मेडिसिन का नाम पता होता है, लेकिन असल काम है डायग्नोसिस, यानी डिजीज को पता करना। एग्जाम्पल, आप ऐसे डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसने एक ऐसी दवा दी, आपने उसे खाया और आप घर पर लौटते लौटते थोड़ी देर में आप ठीक भी हो गए। आपने सोच लिया ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है और फिर
सबको ये इन्फॉर्मेशन भी कन्वे कर दी। अब लोग आपसे सुनकर उस डॉक्टर के पास दौड़कर जाने लगे। बट द प्रॉब्लम इज ये बिना सोचे समझे एस्टेरॉयड दे देते हैं। स्टेरॉयड एक ऐसी दवा है जो जब मरीज की जान निकलती जाए, मतलब कुछ उम्मीद ना बची हो, तब दी जाती है ताकि उसमें बची खुची जो भी जान है वो ज़्यादा काम करने लगे और मरीज ज़िंदगी की तरफ लौटे। और ये बिना कुछ सोचे समझे स्टेरॉयड मरीज को दे देते हैं, जिससे मरीज बहुत ही जल्द जादुई तौर पर ठीक हो जाता है। अब कहेंगे ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। स्टेरॉयड को बिना सोचे समझे किसी भी मरीज को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इन फ्यूचर अगर आप फिर से बीमार पड़ें तो कोई भी दवाई आपके बॉडी पर काम नहीं करेगी। बीमारी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकती है, जिससे मरीज की जान बचाना मुश्किल हो सकता है। और एग्जाम्पल देती हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक बच्चे को बुखार हुआ, उसे की माँ मोहल्ले के ऐसे ही क्वैक डॉक्टर के पास लेकर गई। उसे उस डॉक्टर ने एक नहीं बल्कि तीन एंटीबायोटिक दे दिया। जब बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो बच्चे की माँ उसे मेरे पास ले आई। इस बच्चे की उम्र मुश्किल से 4 साल की थी और ज़्यादातर कम उम्र के बच्चों को वायरल फीवर होती है, जिसमें एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है और वायरल फीवर में उसका तो कोई काम ही नहीं। वायरल फीवर ज़्यादातर खुद ब खुद ठीक हो जाती है और एक एंटीबायोटिक आपके गट के बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज को मार सकते हैं और फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं, जहां आगे चलकर एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी। इस क्वैक डॉक्टर ने बिना समझे इस बच्चे को एक नहीं बल्कि 3 एंटीबायोटिक चला दी फॉर द सेक ऑफ सेइंग। अगर वो बच्चा ठीक भी हो जाता फॉर द टाइम बीइंग, बट इसने लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान कर दिया। आजकल एंटीबायोटिक अब्यूज़ की वजह से नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसका इलाज हमें अब तक पता ही नहीं। फिर एंटीबायोटिक इन बीमारियों पर काम भी नहीं कर रही और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम की शक्ल में हमें फेस करना पड़ रहा है। इन शॉर्ट, ये क्वैक डॉक्टर्स अपने कम नॉलेज की वजह से लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं और बीमारी का सही डायग्नोसिस इनके जरिए मुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब, घबराने वाली बात तो नहीं है ना? इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है। हाँ। दवा के साथ दुआ और डंडे की बहुत जरूरत है। जो बीमारी के सिम्टम्स और उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रखता हो, वो बीमारी का पता किस तरह लगाएगा? कुछ दिनों किसी डॉक्टर के साथ काम कर लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सालों की मेहनत, एजुकेशन, डेडिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह जर्रा जो बच्चे लड़कों की सुन्नत या सर्कमसेशन करते हैं, वो इसलिए इस पेशे में हैं क्योंकि इनके बाप दादा ऐसा करते थे और वो भी करते हैं, इसलिए वो एक्सपर्ट हो गए हैं और सारे बच्चों की सुन्नत मुसलमान इन्हीं से करवाना पसंद भी करते हैं। चलिए मान लेते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने काम में एक्सपर्ट हैं, बट फिर भी 1% चांसेस रह ही जाता है कॉम्प्लिकेशन की, जिसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, क्योंकि हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है जो कि आप घर पर नहीं कर पाएंगे। पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, स्किन एक्सीडेंटली ज़्यादा या कम कट सकती है, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और बच्चे के पेशाब के रास्ते में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब जिन्हें ये सारे रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो शौक से जर्रा साहब से सुन्नत करवा ही रहे हैं, जबकि अक्लमंदी यही है कि एक जनरल सर्जन भी ये छोटी सी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ही कम या नहीं के बराबर होती है। मर्दों
बच्चों में फाइमोसिस नामी एक मर्ज होती है जिसमें पेनिस के फोर स्किन बढ़ जाने की वजह से पेशाब करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह के कंडीशन में सर्जन बड़ों का भी सर्कमसेशन करते हैं। तो सोचिए, जब कॉम्प्लिकेटेड केस में एडल्ट का सर्कमसेशन करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, तब आपको क्या लगता है आपके छोटे बच्चों का सर्कमसेशन वो नहीं कर पाएंगे? ये तो सही नहीं है। ऐसा सोचना बिल्कुल जिहालत है कि डॉक्टर से बेटर ये काम जर्रा बेहतर कर पाएंगे। उनके पास स्किल जरूर है, लेकिन उनके पास नॉलेज, इल्म और क्रिटिकल कंडीशन की एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, क्वालिफाइड डॉक्टर से सर्कमसेशन करवाने पर थोड़े पैसे ज्यादा खर्च होंगे, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी सर्कमसेशन बिना किसी खर्च के करवा सकते हैं। इस्लाम इन क्वैक डॉक्टर्स के बारे में क्या कहती है? मिशकात के इस हदीस पर नजर डालिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इलाज मालिजा करे जब वो तिब में माहिर ना हो तो वो मरीज की मौत वाक़े होने पर दियत का जामिन होगा। इस हदीस से आप इस बात की सीरियसनेस को समझ सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे इंसान को जिसे मेडिकल फील्ड की नॉलेज ना हो, किसी मरीज के इलाज करने से ममानियत फरमाई है। कुरान में तो ये तक जिक्र है कि अगर आपके वजह से एक इंसान की जान जाती है तो वो पूरे इंसानियत के मौत की जिम्मेदार होते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नॉलेज और इल्म की कमी की वजह से ये क्वैक डॉक्टर्स मिस डायग्नोसिस करते हैं और ये इस कदर ख़तरनाक है कि एक मरीज़ की जान भी जा सकती है और जा भी रही है। इसका हल क्या है? इसका हल पहले तो सरकार के पास है। इनके बढ़ते हुए तादाद को कंट्रोल करें। जैसे गांव में डॉक्टर्स की कमी है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे आशा, एएनएम और दूसरे हेल्थ स्टाफ्स और डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाएं। इन्हें आए दिन ट्रेनिंग दें ताकि नई नई बीमारियों की नॉलेज हो और वो लोगों की मदद कर सकें, और ऐसा सरकार कर भी रही है। दूसरी सबसे बड़ी कदम होगी कि आम आदमियों को हेल्थ से जुड़े अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाएं, समाजी तौर पर, सरकारी तौर पर, इंडिविजुअल डॉक्टर्स के जरिए, ताकि लोग ऐसे जाली क्वैक डॉक्टर्स के झांसे में ना आए। और तीसरी सबसे आसान और सबसे मजबूत कदम ये है कि आप अपनी जिंदगी, अपने हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लें, सही डॉक्टर का इंतखाब करें। और इसके लिए मेरे वीडियो हाउ टू फाइंड अ गुड डॉक्टर को आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर से इलाज करवाने से पहले इसके डिटेल्स नेट पर जाकर चेक कर लें, इसकी डिग्री चेक करें, डॉक्टर से सवाल करें। अगर कुछ चीजें चाहे इन डॉक्टर से ही जुड़ी क्यों ना हो, अगर एज अ पेशेंट आपको जानना चाहिए तो बिल्कुल बेझिझक उनसे सवाल करें। और सस्ता और आसान के बेस पर डॉक्टर सेलेक्ट ना करें, बल्कि क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिव्यूज के बेस पर अपने डॉक्टर को सेलेक्ट करें, क्योंकि डॉक्टर सालों मेहनत करता है ताकि आपको बीमारियों से बचाकर एक सेहतमंद जिंदगी बनाने में आपकी मदद कर सके। तो स्टे सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। रिमेंबर, नॉलेज इज पावर। अपने लव्ड वन से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। जिंदगी को आसान बनाने का सफर यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।